कराम, मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, कल हमारे पास 2 खानदान आए थे, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं सब कुछ उनके साथ रही पूरी ट्रांसमिशन में, और आपने बहुत सारा प्यार और खुलूस भरे पैगामात उनके लिए भेजे। आज ऐसे ही मैं कहूँगी बड़ी फैमिली है ये, इमीडिएट फैमिली नहीं, ये बड़ी फैमिली है जो हमारे पास आई है। गुल प्लाजा से रिलेटेड एक पूरी कैंपेन हमने महफिल रमज़ान में चलाई है कि गुल प्लाजा के जो इफेक्टिव्स थे हम उनको यहाँ पर जगह दें कि वो आएँ और अपने मुआश का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ये ट्रेजिडी ऐसी थी, ये एक सदमा ऐसा है कि इसके बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, और 1 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद सानिया गुल प्लाजा का गम अभी भी पाकिस्तानियों में, कराची वालों में ताज़ा है। और नाज़रीन किराम, इस वाक़े में कहीं किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने चचा को खो दिया, किसी ने अपने दोस्तों को खो दिया जिनके साथ वो यहीं पर दुकानदारी में ही बड़े हुए, दोस्त बने, और उनको अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते देखा। उस पूरी बड़ी इमारत को, जो इनका घर था, जहां ये अपने घर से ज़्यादा वक्त गुजारते थे, उसको अपनी आंखों के सामने ढेर और राख होते देखा। ये एक ट्रॉमा है जो अपनी ज़िंदगियों में साथ लेकर चलेंगे, और प्यारों का दूर हो जाना ये भी बहुत बड़ा ट्रॉमा है। एक नाम आपने सुना होगा, दुबई क्रॉकरी शॉप, 25 से 30 अफराद की बाकियात वहां से बरामद हुई थी। ये दुकान गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर थी, शॉप नंबर 144। बहुत ही फेमस दुकान थी, हर कोई इसको नाम से जानता था। मेन गेट के करीब थी चूंकि ये दुकान, तो बहुत सारे लोग जो बाहर नहीं निकल पा रहे थे उन्होंने इस दुकान में जाके पनाह ली। ये सोचा कि हम यहाँ कुछ देर रुक जाएंगे और फिर यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और ये लोग खालिक हकीकी से जा मिले। आज इस नशरियात में दुबई क्रॉकरी शॉप के 3 मुतासिरा दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सानहे में सिर्फ अपना जमा जमाया कारोबार नहीं लुटते देखा, बल्कि 2 जवान भाइयों और एक कजन को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उनको हम यहाँ पर बुलाएंगे। जी, आज हमारे साथ हैं असदुल्ला खान, जुबैर खान और खालिद खान। ये तीनों भाई हैं। इनके 2 भाई, 23 साला नेमत खान, 17 साला अब्दुल्ला खान और 13 साला कजन यूसुफ खान इस सानहे में जहाँ बहक हो गए थे। जबकि सानहे में इनके 3 वर्कर्स आरिफ खान, सदाकत खान और 13 साला यासीन सरवर भी जहाँ बहक हो गए थे। इनके साथ साथ तशरीफ फरमा होंगे हमारे पास सलमान खान। ये उस दुकान के सेल्समैन थे और खुशकिस्मती थे ये बचकर निकल आए थे। असद भाई, जुबैर भाई, खालिद भाई, सबसे पहले कहीं भी बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, इसका क्या नाम है? मरीना। अच्छा, आप लोगों के नाम क्या क्या हैं? गोद में आपको डक दिखाऊं? नेमत खान कौन है? आओ राजे, मात राजे कजन है जो असदुल्ला खान कौन है? असदुल्ला उनके असद भाई वो हैं। मरीना के अब्बू का भी इंतकाल हुआ इसमें। नेमतुल्लाह जो है इनके वाले। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए। सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत कबूल करें आप लोग, और ये सानहा, ये दुख बहुत बड़ा है और मुझे पता है आप लोगों ने भी बहुत लोगों से बात की होगी, बहुत बार ये गम दोबारा आपके जहनों में आता होगा। लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ उस वक्त, उस मोमेंट में जब ये सब हो रहा था, किसी की कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो या जिसने बहुत असर किया हो, या जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपके दिल में है। क्या भाई? आपको पता है इस 17 तारीख को हम तकरीबन सारे दुकान में, जैसे मेरे 4 भाई थे और 3 मेरे वर्कर थे। रोज़ाना की रूटीन होती है, कस्टमर आते हैं, डील करते हैं, फिर एक रूटीन होती है, साथ बैठ के खाना खाते हैं दोपहर को सारे। तो उसी रात को ऐसा था 9:30 बजे मैंने अपने जो ये नेमत भाई था और एक ये मेरे जुबैर भाई है, इनको अपना जो हमारा हिसाब किताब होता है, मैंने उन दोनों को बुलाया, इनका हिसाब किताब करते हैं। मैं जा रहा हूँ किसी, उस टाइम मेरी दावत थी कहीं पर, तो मैं निकल गया था वहाँ से। तो मैं तकरीबन 9:30 बजे निकला हूँ। तकरीबन 10:15 या 10 पे मुझे कॉल आई है कि ऐसा, मेरे एक जो वर्कर था ना सदाकत नाम, उसकी मुझे कॉल आई है कि ऐसा अचानक से धुआं हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है, दुकान के अंदर ही है। मैंने कहा कि निकलो, सामने मस्जिद है, क्योंकि हमारी दुकान और मस्जिद में तकरीबन 4-5 कदम का फ़र्क है। तो वो इत्तेफाक से वो 10 बजे बंद हो जाती है मस्जिद का गेट। अच्छा। तो वो जब मैं तो इत्तेफाक वो बंद हो जाती है, तो बस ये लोग सारे उसी दुकान पे रुक गए थे, कोई हमें बाहर से रेस्क्यू कर लेगा, कुछ हो जाएगा। तो वो इसी तरह लोग जो मतलब करीब आसपास के दुकानदार आते रहे मस्जिद की गेट की तरफ, सारे उसी तरफ भाग गए, क्योंकि हमारी जहाँ पर दुकान है ना उसके बिल्कुल करीब 2 फीट पे मस्जिद की दुकान, तो मस्जिद का गेट है। अब सब लोगों ने ये सोचा कि चलो हम इस तरफ भागते हैं, यहाँ से निकलते हैं।
तो वो बंद होने की वजह से लोग ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर हमारी से नहीं दुकान, खुल सकता था तो गेट? बस वो अचानक से धुआं इतना ज्यादा हो गया था, पता नहीं उस टाइम ये गार्ड्स वगैरह कहाँ थे, कुछ हमें समझ उनको कुछ आइडिया बोल नहीं सकते, कोई मुझे था एक बात नहीं। बताइएगा, ये आग क्या इतनी तेजी से लगी थी कि उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला? बहुत तेजी से लगी। दानिश भाई, आग जो लगी थी ना ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी हमारी जो अच्छा, वो लगी ग्राउंड फ्लोर? अब ये हमारी मार्केट ऐसी ना बिल्कुल पैक है जी। हाँ, हर तरफ से बंद। मिसाल आप अगर आप ऊपर वाले जैसे मेजनाइन फ्लोर पे आप अगर होंगे तो नीचे वाले का आपको कुछ आइडिया ही नहीं है अच्छा, उसको क्या आइडिया हो रहा है, क्या रोड पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन आया कौन गया, कुछ नहीं पता। तो वह इस तरह था, नीचे पहले एक दुकान पे आग लगी, ये लोग कह रहे कि 190 थी कोई शॉप पुल वाली, वहाँ आग लगी, वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये ग्राउंड फ्लोर को पूरे इसने सारे गेटों को इसने अपने लपेट में ले लिया था। फिर ये ऊपर जो है ना सिर्फ धुआं है, जो हमारी फ्लोर पे वहाँ आग नहीं थी, तकरीबन 4 बजे तक कोई आग नहीं थी, हम खुद खड़े हुए थे। अब जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे मैं मुझे कॉल आई 10:15 पे, अब मैं आया हूँ तकरीबन 10:45 से 10:40 पे मैं पहुंचा हूँ। मैं था और मेरे साथ एक ये भाई थे मेरे जो सेल्समैन नहीं है सलमान, ये हम पहुंचे। तो वहाँ वहाँ एक गेट है गुल प्लाजा के अंदर, जो मस्जिद की गेट जाती है ऊपर प्लाजा की तरफ, अब वहाँ से हम घुसे। अब वो मस्जिद का पूरा एरिया सेफ था, पूरे गुल प्लाजा में जो मेन जगह थी ना, वो मस्जिद का एरिया पूरा जो बीच वाला हिस्सा वो पूरा सेफ था। अब वहाँ से हम 4 दफा गए अपनी दुकान तक, मतलब जैसे आप कह लो यहाँ से ये सामने जैसे ये रोड, इतनी सी जगह अब यहाँ से आगे हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी, क्योंकि वो तपिश बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा था, तपिश। तपिश बहुत ज्यादा थी। अब इसी तरह अभी जब मैं अपने मस्जिद के 2 गेट है, अब इस वाली गेट से मैं जैसे अंदर गया हूँ, मेरी टांग पे कोई मतलब बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, मेरी टांग पे लगा है। अल्लाहू अकबर। वो बस मैं था और एक ये था और एक मेरे साथ एक और मेरा कजन था, जो सारे जो रश का वो मेरा कजन, हमने उसको खींचा अपनी तरफ, वो उसके मुंह से सब झाग वाग निकल रहे थे। वो तो उसका नसीब अच्छा था कि चलो वो बच गया। वो नहीं पता नहीं कौन था, वर्कर था कौन था, क्योंकि बहुत बड़ी प्लाजा है, अभी हमें भी खुद भी नहीं पता कौन। वो तो अल्लाह तो बच गया होगा, उम्मीद तो यही, क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो इसकी धुएं की वजह से वो नसीब में था उसका बचना। वो बिल्कुल वो मतलब वो करीब आ गया था गेट के, लेकिन वो हिम्मत नहीं होगी, बेहोश हो गया होगा, क्योंकि हमें तो कुछ नजर नहीं आता। हम तो आइडिया से, क्योंकि हमें तकरीबन 15 साल हो गए मार्केट में, हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ से किस तरह यूँ करना है, आइडिया हो जाता है। आपके 2 भाई इसमें शहीद हुए और एक कजन भी? मेरे 2 भाई थे, सगे 2 भाई थे, नेमत अब्दुल्ला और एक मेरा जो ये यूसुफ 13 साल का लड़का था, ये बेचारा 2 दिन पहले आया था कराची घूमने के लिए कोयटा से। और वो वैसे ही आपकी दुकान पे आया हुआ था? वो ऐसे आया था कि चलो चलते हैं मार्केट, थोड़ा शॉपिंग मतलब देखते हैं क्या है क्या नहीं। बच्चे होते हैं ना, 13 साल की उम्र थी। आपके भाइयों के बच्चे हैं दोनों के? ये नहीं, मेरे वो तो अब्दुल्ला 16 साल का था, वो तो बहुत छोटा। नहीं, जो 2 बाकी भाइयों के इंतकाल हुआ है आपका? उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक नेमत था, एक और ये जो मरीना के अब्बू थे? ये नेमतुल्ला। अच्छा, नेमत। ये नेमतुल्ला थे, तो ये उसकी बेटी मरीना, और वो तो अब्दुल्ला बहुत छोटा था, 16 साल की उम्र। बाकी मेरे 3 वर्कर थे, वो भी मतलब भाइयों की तरह ही थे, तकरीबन मेरे 7-8 साल से हमारे साथ ही काम करते। जी बताओ, ये जो वर्कर्स थे इनके तो जाहिर है पूरा घर इन्हीं की वजह से चल रहा होगा, यही लेकर जाते होंगे? मैं आपको बताऊं, इसमें जो मेरे 2 वर्कर ऐसे हैं जो घर के वाइज जो कफील वही थे। इसमें एक आरिफ नाम है और एक वो यासीन तो बहुत छोटा था, 17 साल की उम्र है उसकी। को किसी ने कुछ कोई हुई है इमदाद का सिलसिला हुआ है, किसी ने कुछ किया अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे? गवर्नमेंट की तरफ से तो हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किए थे शुहदा के चेक मिले हैं अभी तक? पैसे मिल गए? उनको तो मिल गए। अच्छा, हमारे जो 2 वर्कर है, आरिफ, यासीन और सदाकत, तीनों को मिल चुके हैं। अच्छा, और आपके भाई वगैरह के हवाले से कुछ किया उन्होंने, उनके घर वालों? वो थोड़ा प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमारा भी है, लेकिन प्रोसेस में वो थोड़ा, हमारी जो वालिदा का जो ना इंतकाल हो गया था 2015 में। अच्छा। तो वो उनके नाम का बन गया था चेक गलती से। अच्छा। तो उनके पास डेटा मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो वो चेक दोबारा रिटर्न में गए, वो प्रोसेस, वो कह रहे कि प्रोसेस होगा, फिर एक वाइफ के नाम का बनेगा, एक वालिद साहब के नाम का बनेगा। जब ये सब कुछ हुआ और आप लोग को अंदाजा हो गया कि अब खुदा न खास्ता शायद आप नहीं मिलोगे दोबारा अपने कजन से, भाई से, फैमिली को आप लोगों ने फिर इन्फॉर्म किया या उनको पता चल गया था टीवी पर? फैमिली की कोई कॉल नहीं उठाई, कॉल आ रही थी हमें बहुत सारी, लेकिन हमने अटेंड नहीं कर रहे थे, कॉल इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम मेरे वालिद साहब की तबीयत भी मतलब तकरीबन 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार थे मेरे वालिद साहब, तो हम कॉल नहीं उठा रहे थे। वो किसी ने कॉल किया मेरे वालिद साहब को कि आपके प्लाजे में आग लगी है, कोई खैरियत तो है? मेरा कब लगी, कहाँ लगी है? तो उसको नहीं पता ना, रात के 12 बजे उसको पता चला रात। उन लोगों वो लोग कॉल कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। फिर अब वालिद साहब ने मार्केट के किसी बंदों से पूछ लिया होगा क्या है क्या नहीं है, बस उसके बाद तो हम तकरीबन समझ लो हम तो तकरीबन 8 दिन उधर ही थे। हम उधर ही सोए, उधर ही उठे
और उधर ही अपने, अब मैं आपको एक कोशिश, अगर जी। ये अगर मैं आपको एक कोशिश, अगर ये बर वक्त कार्रवाई करते ना, जैसे मतलब ये रेस्क्यू रेस्क्यू वाले, हाँ तो ये तकरीबन जो हमारा फ्लोर है ना, वो 4 बजे तक क्लियर था, आग कोई शिद्दत नहीं थी अच्छा, वहाँ पर। क्योंकि आप लोग वहां पर थे इसलिए आप, इन्होंने कहा आप भी वहां पर थे। जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या सच है नहीं। ये कह रहे थे बार बार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उसमें पानी खत्म हो जाता था, कभी डीजल खत्म हो जाता था। ये सही बात है कि वो उस तरह से नहीं आग बुझा पा रहे थे, अंदर उनके पास वो सेफ्टी गेयर नहीं था कि वो अंदर जा सकते? जी, बात दरअसल ये है कि जब हम पहुंचे तकरीबन कोई 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था, जब हमें लास्ट कॉल आई थी जुबैर की। तो जब वहाँ हम पहुंचे तो ये बेहोशी की हालत में था, इसे हमने बाहर निकाला तो उसके भी मुंह से झाग निकल रहा था। ये भी अंदर था, वो दूसरा भाई है खालिद, वो भी अंदर था। ये भी अंदर थे? ये उसी दुकान से ये भी निकला है, वो खालिद भी निकला, एक दूसरा हमारा कजन है। ये वही भाई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। वो ये जो दोनों बेहोशी जोड़े जो भाई मतलब रश की वजह से जो ये निकल गया था। ये तो बाहर आ गए थे बाहर ना, आ खैर गए। खैरियत से। और दूसरा जो है ना, ये दोनों बाहर आ गए, एक दूसरा कजन तो वो भी बाहर है। जो नेमतुल्लाह था वो भी बाहर आ सकता था, लेकिन बात दरअसल ये थी कि हमारे शॉप में जो ना हमेशा के मिसाल डेली बेसिस के हिसाब से हमारा कस्टमर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा पूरा स्टाफ भी था अंदर। तो इस भाई ने, खालिद ने जो है ना नेमत को कहा कि भाई बाहर निकलते हैं, अभी फिलहाल छोड़ो, सब भागे यहाँ से, भागने की करते हैं। उसने कहा मैं नहीं जा सकता क्योंकि दुकान में लेडीज है, बच्चे हैं, दुकानदार है, हमारा अपना स्टाफ है, मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं। तो वो हमारे पश्तो की कहावत है ना कि 2 चीजें होती है, या गाजी हम या शहीद हम। अल्लाह पाक ने उसको दोनों जो है ना, दोनों मर्तबा दिया, दोनों मकाम उसको मिले। वो गाजी भी बना, शहीद भी बना। एक तरफ से ये देखा जाए तो उसकी बेवकूफ़ी भी उसको कह सकते हैं, एक तरफ से ये भी देखा जाए कि अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि ये जो भी था ये तो अल्लाह की तरफ से था। एक जो हुआ नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन हमने उस वक्त बहुत कोशिशें की, बहुत यहाँ वहाँ भागे, इधर उधर भागे कि कुछ हो जाए किसी तरीके से, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हम बेबस थे। हम यहाँ तक कि हम उसी वक्त तकरीबन 25 से 30 अफराद हम अपने मौजूद थे, जो हमारे आसपास के दुकानदार थे, कज़न थे, रिश्तेदार थे, यहाँ वहाँ के थे। हम मस्जिद के रास्ते से ऊपर गए, जो है ना बड़ी कोशिश की। हमारी जो दुकान है तकरीबन कोई 4 कदम के फासले पे है, तो वहाँ से हमने बड़ी आवाज़ें लगाई है, बड़ी चीखें मारी है। उस टाइम हमारे पास उसी टाइम रेस्क्यू की टीम भी आई। रेस्क्यू की टीम हमारे साथ जब अंदर गई है, हम तकरीबन 4 से 5 बंदे हम अपने थे, जिसमें असद भाई था, मैं था और हमारे 2 चाचा थे वो थे, और 2 हमारे साथ रेस्क्यू की हम टीम थी, 2 बंदे उनके। तो जब हम मस्जिद के रास्ते से ऊपर गए तो तब तक आग जो है ना काफ़ी उसकी शिद्दत तेज़ हो गई थी। तो बेसमेंट के रास्ते से जो है ना वो आग उसकी बहुत स्पीड में काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। उसी दौरान मतलब उनके पास हर चीज़ होने के बावजूद भी हमसे पहले वो भागे पीछे। बोला भाई हमारा काम नहीं है, हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत खतरनाक है। उसका भी पीछे बहुत लंबी कहानी है ना, इनकी सैलरीज अच्छी हैं ना कुछ है, तो वो एक बस एक ये तो अलमिया है, और जो अल्लाह को मंजूर था वो वहाँ पर हुआ। आपके भाई ने, नेमत भाई ने भी उस चीज़ को फॉलो किया ना। वो कहते हैं ना एक इंसान की भी जिंदगी बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाया, तो वो भी उसी नियत से काम कर रहे थे। जब आप निकले मेरा भाई, मुझे बताओ, तो उस वक्त आपको था कि ये लोग भी मेरे साथ आ जाएं किसी तरह, या बाद में भी ये कैफियत हो रही थी कि क्यों नहीं आए मेरे साथ बाहर? देखिए, रात 10:15 बजे का टाइम था, तो हम अपने क्लोजिंग में लगे हुए थे, क्योंकि रात 10 बजे हम क्लोजिंग करते हैं। तो हम अपने क्लोजिंग में लगे हुए थे, तो इतने में आवाज़ आया कि नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा। तो हमने सोचा कि चलो शॉर्ट सर्किट है, ये कमेटी वाले इनको बुझा देंगे। कई दफा पहले भी यहाँ पे आग लगा है और वो बुझ चुका है। 8-4 दुकानें जली है, फिर बुझ चुका है। हमने सोचा कि चलो छोटा मोटा आग लगा होगा ग्राउंड फ्लोर पे तो बुझ जाएगा। हम आपस अपनी दुकान में जो है मौजूद थे, अपने क्लोजिंग करे थे, तो अचानक से लाइट बंद हो गई। जब लाइट बंद हुआ, धुआं इतना शदीद तेजी से फैला है कि कुछ सामने नजर भी नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो हम बाहर तो 1 सेकंड भी खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी दुकान है पैक शीशे वाली थी। तो हमने सोचा कि चलो अंदर रहेंगे, तो जब धुआं खत्म हो जाएगा, आज आग बुझा देंगे तो हम निकल जाएंगे। तो हम सारे स्टाफ भी अंदर थे, मेरे 2 भाई भी अंदर थे और मेहमान भी अंदर थे, और बाहर से जो है ना अमला खातून और 3-4 लेडीज और भी अंदर आए, और हमारे कुछ पड़ोसी थे दुकानदार, वो भी अंदर आए।
जो कि 15-20 साल से और काम वो करते हैं। फैमिली भी थी जो शोहर और जो हामला खातून थी और उनका बच्चा, वो भी आपकी दुकान में थे। ये 3 खवातीन थी, ये मेरे दोस्त के रिश्तेदार थे। जी, जी, बिल्कुल। मलेशिया से आई थी भाभी जो प्रेग्नेंट थी, नंद और दूसरी नंद की शादी की तैयारियां करने के लिए आए थे। और वो जो बाकियात मिली हैं जो वो तो खैर बताने के काबिल भी नहीं है कि फिर किस तरह से वो हुआ। मुझे अब ये बताओ कि ये बच्चों की ज़ाहिर है जो जिम्मेदारी है, आप लोग देख रहे होंगे खुद, जो उनकी अहलियाँ होंगी, कुछ है जो हम कर सकते हैं बच्चों के लिए? कोई भी ऐसी चीज़ है जो अभी आपके दिल में हो? आप मुझे अभी भी बता सकते हो, ट्रांसमिशन ब्रेक के बाद भी बता सकते हो, बहन समझ के। हाँ बेशक हमारा आपका फर्ज है, लेकिन हमारे पास माता पता दे पुख्ताना चाहिए गैर गैरतमंदी नोज़ा जवे मत टीवी बाने ना वही नो माता ब्रेक के हुए वा सच तासु तपकार इज्जत दलता है मां। सही दे, बहुत मेहरबानी आप। मुझे ये बताइए जो कारोबार है उस पर क्या फर्क पड़ा है? कुछ दोबारा से स्टार्ट हो गया अभी? ऑनलाइन है, आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई हमारा तो ऑनलाइन का सिलसिला, इससे पहले भी मतलब टिकटॉक जो आईडी में हम ठीक तकरीबन है। ज्यादातर ये एक जेस पैकेज बनाते हैं। ओके, तकरीबन मतलब 10 आइटमों का जेस पैकेज होता है और 12-13 आइटम, वो तो हमारा बहुत मतलब ये दुबई का बहुत फेमस है, वो बहुत चलता ही famous, मैं रहता भी है। दानिश को यही वो बता रही थी पैकेज कि बहुत ये तो चलता बहुत रहता है famous हमारा, और दुकान है। काफी मतलब जैसे हमारे 10,000 फॉलोअर हुए थे अभी तकरीबन 3 महीने पहले। अच्छा। तो हम तकरीबन मार्केट के सब लोगों को हमने वो वीडियो हमारे पास है, हमने मार्केट के जैसे सदर थे, बाकी जितने हमारे स्टाफ, अब जो आसपास के पड़ोसी, अब उन वीडियो में तकरीबन 10 से 12 लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं उसी वीडियो के अंदर। हमारे पास आपके जो 2 वर्कर्स शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज के लिए एक तो मरहबा गुलबहार की तरफ से एक बाइक है जो उनके साथ जाएगी, टिफल की तरफ से बाइक है, ये भी उन फैमिलीज के साथ जाएगी। जबरदस्त। एक छोटा सा 2 मोटरसाइकिलें तोहफा बाइक्स है हैं जो उनके आपके साथ 2 ब्रांड्स ने दिए हैं आपको, और वो आप लोग को जो वर्कर्स हैं उनकी फैमिली को अगर आप दे दोगे तो हमें खुशी होगी जाहिर है, ताकि कुछ थोड़ी सी जाहिर है जो भी उनके घर में अभी लड़का है अगर उसको क्योंकि इस्तेमाल किसी जान का तो मदावा नहीं कर सकते, नहीं कर जो अल्लाह सकते, की बस मर्जी ये का तो हमारे हुआ, ब्रांड्स लेकिन बहुत अच्छे हैं, वो हमें खुद कहते हैं कि जब आपको जरूरत लगे जिसको भी आपने करना हो जी। आप ऐसा करें। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोग के साथ हैं। दुबई क्रॉकरी का जो टिकटॉक का पेज है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनका, उसको जाके फॉलो करें। इनके मुझे वर्कर्स भी के दीजिएगा खानदान इन्फॉर्मेशन, मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, और दानिश भाई शेयर करेंगे तो फिर वो रीच भी बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फायदा होगा। तो बहुत सारी दुआएं आप लोग के साथ, जो जाने गई हैं मेरा भाई, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, जो लोग चले गए उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, बट एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से है कि हम आपको बताएं कि पूरा पाकिस्तान हम सब आपके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला आपका जो जरिया मुआश है उसमें दोबारा से उतनी तेजी लेकर आए, दोबारा बेहतरी लेकर आए। और मैं यही आमीन। अर्ज करूंगा कि यही वाली दुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ये आप लोग बेतहाशा पढ़ें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपको इसका अजर मिलेगा। इंशाल्लाह। नेमुल बदल अल्लाह ऐसा देगा, सारे गम इंशाल्लाह मंदमिल हो जाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया। दुबई क्रॉकरी को बहुत जाएं, शुक्रिया, ऑनलाइन बहुत सपोर्ट करें, अपनी जो भी ईद की आपने शॉपिंग करनी है वो करें। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।